सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम रचनानुवाद कौमुदी लेखक डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी सर्व जगत प्रसिद्ध पुस्तक की लाइव कक्षा संख्या 147 147 को पढ़ने जा रहे हैं और इसके 57वें अभ्यास को पढ़ेंगे। अनुवाद के क्षेत्र में अपनी गति को अच्छा बनाने के लिए, सुधारने के लिए, दोषों से रहित संस्कृत भाषा को लिखने के लिए यह पुस्तक डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी ने बनाई है। उसी पुस्तक को मैंने यहाँ YouTube पर पूरा पढ़ा रहा हूँ। साथ में इस पुस्तक की उत्तर पत्रिका भी YouTube पर आप सभी के लिए उपलब्ध करा दी गई है। रचनानुवाद कौमुदी 2 नाम का प्लेलिस्ट में आप कॉलम देखेंगे तो उसमें आपको आज तक पढ़ाई गई सभी कक्षाओं के वीडियोज क्रमानुसार प्राप्त हो जाएंगे तथा रचनानुवाद कौमुदी उत्तर पत्रिका नाम के दूसरे कॉलम में इसके संपूर्ण अभ्यासों की उत्तर पत्रिका आंसर शीट आपको उपलब्ध करा दी गई है। यह संपूर्ण कक्षाएं, संपूर्ण संस्कृत का अभियान आप सभी के लिए निःशुल्क संचालित किया जा रहा है। जो भी पाठक महानुभाव इस पुस्तक को मंगाना चाहें वे सभी पाठक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देववाणी संस्कृतम.com वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करके घर बैठे बैठे इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। चलिएगा मित्रों, अभी तक मैंने आपको 56 अभ्यास पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। मित्रों, आज हम 57वें अभ्यास को पढ़ना आरंभ करते हैं। चलिएगा, शब्दकोश का आयातः देशांतर से आगत, माने आयात का अर्थ होता है किसी दूसरे देश से आया हुआ कोई सामान है, कोई भी पदार्थ है, उसको आयात बोलते हैं। ठीक है, माने किसी दूसरे देश से, अपने देश को छोड़ करके दूसरे स्थान से मंगाया हुआ कोई भी सामान, वस्तु आदि। निर्यातः देश से बाहर गया हुआ, माने अपने देश से किसी अन्य देश को भेजा गया कोई भी सामान आदि निर्यात कहलाता है। विनिमयः, विनिमयः का अर्थ होता है बदलना, माने अदला बदली करना, ये चीज दे करके ये चीज लेना, आपस में बदल लेना हुई क्या कहलाता है? विनिमयः संस्कृत भाषा में। पत्रवाहकः डाकिया, पोस्टमैन। उत्कोचाः घूस। कुसीदः सूद, कुसीदा का अर्थ सूद, सूद माने इंटरेस्ट, ब्याज। अभियोगः मुकदमा, तो केस बोलते हैं आजकल। वकीलः वकील, ठीक है, वकील तो आप जानते हैं सभी लोग, ठीक है, एडवोकेट। न्यायाधीशः जज, ठीक है। न्यायालयः कोर्ट। दीनारः अशर्फी, ठीक है, दीनारा का अर्थ है मुद्रा है वास्तव में, तो प्राचीन काल में चलती थी दीनार, ठीक है, अब रुपया आ गया है, ठीक है। आपणः, आपणः का अर्थ होता है दुकान, शॉप।
पणः, पणः का अर्थ होता है पैसा, ठीक है। नाणकम, नाणकम का अर्थ होता है नोट। वादी, वादी का अर्थ होता है मुद्दई, माने वाद करने वाला अर्थात केस करने वाला, ठीक है। प्रतिवादी, मुद्दा लेह, माने प्रतिवादी माने उसका उत्तर देने वाला। जो भी आपस में केस लड़ा जाता है तो एक आरोप लगाता है, एक आरोपों का उत्तर देता है, ठीक है। रुप्यकम, रुप्यकम का अर्थ रुपया होता है। रजतम, चांदी, ठीक है। उपनेत्रम, चश्मा, ठीक है, ग्लासेस से। काष्ठपट्टम, काष्ठपट्टम का अर्थ होता तख्त, जो बेड होता है लकड़ी का उसको काष्ठपट्टम बोलते हैं, ठीक है। ये यहां तक इतने शब्द हैं, क्या 20 शब्द हैं इसके अंदर, ये 20 शब्द बता दिए। और ख में धातुएं हैं। ज्या, ज्या धातु है जानना अर्थ में, ठीक है। और ज्या को ही उपसर्ग पूर्वक आदि लगा करके आगे, जैसे प्रतिपूर्वक ज्या, इसका अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना, प्रॉमिस करना, ठीक है। अवज्ञा, अब पूर्वक ज्या तो तिरस्कार करना, ठीक है, टू इंसल्ट, ठीक है। अनुज्ञा, अनुज्ञा माने आज्ञा देना, अलाउ करना, ठीक है, अनुपूर्वक ज्याएं। अभिज्ञा माने पहचानना, पहचानना माने पहचान लेते हैं भाई, ठीक है। तो पहचानना, ये क्या है, ज्या धातु है परंतु भिन्न भिन्न उपसर्गों से इसका अर्थ भिन्न भिन्न हो गया है। चलिएगा अभी इस पर बात करेंगे, रूपों पर इसकी बात करेंगे फिर। सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं कि ये शब्द हैं आयात से लेकर के पणः यहां तक, इनके सबके रूप कैसे चलेंगे, राम के समान, रामवत। और यहां से लेकर के यहां तक के रूप, यहां तक काष्ठपट्टम तक के चलेंगे गृहवत, नपुंसक लिंग है इसलिए, ठीक है। और धातुओं के रूप आपको अभी याद कराएंगे यहां पर। चलिए शब्दकोश याद कर लीजिएगा, बहुत व्यावहारिक शब्द हैं प्राय करके, यदि सभी व्यावहारिक हैं, डेली रूटीन में यूज होने वाले, ठीक है। और धातु याद कर लीजिएगा, ठीक है, अर्थ इसका। अब देखते हैं आगे। सूचना, सूचना में मैंने आपको ये बता ही दिया है, ठीक है। खा, ज्या से अविज्ञा, ज्या के तुल्य माने यहां से लेकर के यहां, माने सब में ज्या ही है, तो जैसे ज्या के रूप चलेंगे वैसे सबके चलेंगे। लंग लकार में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, लंग में आ जुड़ता है, इसलिए थोड़ा सा वो होता है, तो कोई बात नहीं, वो आप आराम से बना सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है, ठीक है। आइएगा व्याकरण में इसमें पढ़ाएंगे, ज्या धातु के रूप याद कराएंगे आपको। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय होंगे इसमें, त है, त्र है, था है, दा है, धा है, मात्र, ये क्या है, तद्धित प्रत्यय है। इन को बताएंगे नियमों में, ठीक है। चलिए कहते हैं कि नंबर 1, ज्या धातु के दोनों पदों में 10 लकारों के पूरे रूप स्मरण करो। तो चलिएगा दोनों पदों में, अर्थात आत्मनेपद पद में और परस्मी पद में। बहुत हो गया, धीरे धीरे करके हम आपको निवेदन करेंगे, आप 5 लकारों में कर लीजिएगा और परस्मी पद के, और एक बार देख पूरे के लीजिएगा दोनों पदों के 10 लकारों के, और हो सके तो एक बार लिख लीजिएगा देख करके, ठीक है। और याद 5 लकार के कर लीजिएगा, ठीक है। कहते हैं कि हाँ, और यहाँ विशेष क्या होगा कि अभी बता देता हूं, ज्या धातु के दोनों पदों में चलेंगे, परंतु प्रति लगा देंगे तो प्रतिज्ञा के रूप केवल आत्मने पद में ही चलते हैं, प्रतिपूर्वक ज्या के रूप दोनों पदों में नहीं चलेंगे। अन्य उपसर्गों के पूर्वक तो चल जाएंगे, अकेली के भी चल जाएंगे, परंतु प्रति लगा देंगे तो केवल आत्मने पद में ही चलते हैं, ये नियम है व्याकरण के अनुसार, ठीक है। चलिएगा रूप देखते हैं 62 नंबर पर, आप अपनी पुस्तक को खोल लीजिएगा, ये देखिएगा पेज नंबर पीछे है आपका 184, ठीक है। ये लिखा हुआ है ज्या माने जानना, और ये 57 में अभ्यास में पढ़ रहे हैं हम जिसको,
ज्या धातु को दोनों पदों में लट लोट लंग और विधिलिंग, ध्यान देंगे क्या, लट लोट लंग और विधिलिंग दोनों पदों में, अर्थात आत्मनेपद में और परस्मै पद में, दोनों पदों में कहते हैं क्या हो जाता है, जा हो जाता है। ज्या को जा, ध्यान देंगे पूरा आप, ठीक है, ये ज्या है, इसमें ज्या और ये जा, तो जा हो जाता है 4 लकार में, अन्यत्र ज्या ही रहता है, ठीक है। अब देखिएगा, आइए देखिए, जानाति जानीता जानंती जानासी जानी था जानी था जानामी जानी वह जानी मह, ठीक है, तो जा हो गया। ऐसे यहाँ पर आत्मनेपद में देखिएगा, जानीते जानाते जानते जानीषे जानाथे जानी ध्वे जाने जानी वहे जानी महे, ये आत्मनेपद में हो गया, ठीक है। चलिएगा, ये तो ये हो गया दोनों, तो इस प्रकार से आपको ये एक बार देख लीजिएगा पूरा, ठीक है। और नीचे पूरा दिया हुआ, जहां जहां 2-2 रूप बनते हैं वहां 2-2 दिए हैं, जैसे यहाँ पर आश्रीलिंग में इसके 2 बन जाते हैं, ज्यायात ज्यायात, दोनों प्रकार से चलेंगे, ठीक है। और आत्मनेपद में केवल एक ही बनता, 2 नहीं बनते हैं। और लिट लकार में भी कहीं कहीं 2-2 रूप बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हैं कठिन है, इसलिए मैंने आपको निवेदन किया है कि आप केवल परस्मै पद के याद कर लीजिएगा, और आत्मनेपद के भी 5 लकार के कर लीजिएगा, अधिक अंतर नहीं है उसमें, ठीक है। क्योंकि प्रतिपूर्वक प्रयोग करेंगे तो आत्मनेपद, परंतु आप प्रतिपूर्वक जा धातु के रूपों को ना यूज करके प्रतिज्ञा शब्द का प्रयोग कर लीजिएगा, प्रतिज्ञाम करोति, ठीक है, क्या प्रतिज्ञानम प्रतिज्ञाम करोति, प्रतिज्ञाम करोति का अर्थ प्रतिज्ञा करता है, ठीक है। चलिएगा, ये मैंने सब कुछ पहले बता दिया है आपको, धीरे धीरे आपको अब अपने आप समझ में आना चाहिए। अब आइएगा, अब इसमें ये कठिन नहीं है, सरल है अभ्यास, ठीक है। मैं इसको बता रहा था, जैसे आपको प्रतिजानीते माने वह प्रतिज्ञा करता है, प्रतिपूर्व जा का रूप आपको याद नहीं है, तो आप कैसे वाक्य बनाएंगे, सरल बना सकते हैं, सा प्रतिज्ञाम करोति, क्रि धातु के साथ आप आराम से इसका प्रयोग बना सकेंगे, ठीक है। ये देखिएगा, ठीक है, सा प्रतिज्ञाम करोति अथवा सा प्रतिजानीते, दोनों का अर्थ समान है। सरल कौन सा है, ये सरल है ये सरल है, तो और समझने वाले के लिए सरल है, बोलने वाले के लिए सरल है, ठीक है। इसी प्रकार से आप सब का भी प्रयोग कर सकते हैं। ज्या धातु का प्रयोग नहीं आता है आपको, तो ज्या का अर्थ जानना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ज्ञानम करोति, ज्ञान शब्द, ऐसे ये प्रतिज्ञा आ गया, ठीक है। ये अवज्ञानम, इसके लिए अवज्ञानम प्रयोग कर सकते हैं, अवज्ञानम करोति माने तिरस्कार करता है, या अवज्ञाम करोति, ठीक है, ऐसा भी प्रतिज्ञा के समान, अवज्ञाम करोति। ऐसे अनुज्ञा तो अनुज्ञाम करोति, ठीक है, अथवा अभिज्ञाम करोति, तो इस प्रकार से आप आराम से बना सकते हैं क्रि धातु के योग से भी, परंतु रूप याद हो जाए तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, मैंने आपको एक विकल्प दिया है कि भाई सबको नहीं याद हो सकते, हम जानते हैं सबके पास में बहुत कुछ लोगों के पास में, कम लोगों के पास में समय है, नहीं तो जीवन बहुत फास्ट चल रहा है ना, फास्ट चल रहा है तेजी से, तो तरीके बताता रहता हूं मैं आपको, फास्ट जीवन में भी आप इसको संस्कृत को आराम से लेकर के चलें, छोड़ने की इच्छा ना करें, ठीक है। चलिएगा, अब आ जाइएगा आगे, नियम देखते हैं। नियम बिल्कुल सरल है, आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेंगे, ठीक है। यहाँ सूत्र ऐसे, ये सूत्र है, सूत्र आपको पूरा यही मैं अर्थ समझा दूंगा। स्टार नियम है, नियम 184, ये सूत्र है पंचम्यास तस्ल, ठीक है। पंचम्यास तस्ल का अर्थ यही है कि जो अर्थ पंचमी का होता है, पंचमी का अर्थ प्राय करके क्या होता है, से अर्थ निकल के आता है, से निकल के आता है, हेतु आदि में हो जाता है, कभी से ज्यादा आता है, ठीक है। तो वही अर्थ क्या है, तसिल प्रत्यय का होता है, इसका तसिल प्रत्यय का, कहते पंचमी विभक्ति के स्थान पर तहा, तसिल का तह हो जाता, तह प्रत्यय होता है, ठीक है। जैसे
कस्मात माने किस से, अथवा कुतः माने कहां से। तो कस्मात माने कहां से भी कर सकते हैं, कस्मात स्थानात माने कहां किस स्थान से, कुतः भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से, इसी प्रकार यतः, यतः माने यस्मात माने जिससे अथवा जहां से, ततः माने वहां से या उससे, हिंदी में तो उससे भी हो सकता है, ठीक है। इतः माने यहां से या इससे, परितः, परितः माने सब तरफ से, अभितः, अभितः माने दोनों तरफ से, समन्ततः, समन्ततः माने सब ओर से, अतः, अतः माने ये अतः का अर्थ वैसे होता है प्रयोग में आ गया इसलिए अर्थ में, तो इसलिए वहां पर निगाह इस हेतु से, अतः माने इस हेतु से माने इस कारण से, ऐसा अर्थ आएगा, ठीक है। और अग्रतः, अग्रतः माने आगे से, सर्वता माने सब ओर से, उभयता माने दोनों ओर से, मत्तः, मत्तः माने मुझसे, त्वत्तः माने तुझसे, अस्मत्तः माने हम सब से, युष्मत्तः माने, युष्मत्तः माने तुमसे, तुम सब से। अब मैं आपको ये थोड़ा सा ये बता दूंगा कि जैसे ये बना है किम शब्द से, क्या बना है, किम शब्द से, पंचमी से बना हुआ है, और ये बना है यत शब्द से, ये तत् शब्द से, ये इदम शब्द से बना हुआ है। इससे बना है ये इता माने इदम शब्द से, और ये परि शब्द से, परि अव्यय से बना है, ये अभी से बना है, और ये समंत बना है, समंत से, ये भी क्या बना हुआ है, इदम शब्द से बना हुआ है। क्या, ये भी इदम शब्द से बना हुआ है। और ये अग्र माने अग्र शब्द से बना है, ये सर्व शब्द से बना है, ये उभय से बना है, ये बना है अस्मद शब्द से एक वचनांत से, माने अस्मद का एक वचनांत से बना है, और ये युष्मद शब्द के एक वचनांत से बना है, ठीक है, तुझ से, और ये अस्मद के बहुवचनांत से बना है, पंचमी बहुवचनांत से, और ये युष्मद पंचमी बहुवचनांत से बना है। ये मैंने इसके मूल शब्द आपको बता दिए हैं, ठीक है। ये सभी प्रत्यय हैं, तहसील प्रत्यय है। 5वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे अष्टाध्यायी को, तो आपको उसमें इसका पूरा परिज्ञान हो जाएगा। यहाँ इतना ही आपको काफी है कि तहसील का तह बन जाता है और उसका से अर्थ होता है, पंचमी का जो अर्थ होता है, ठीक है। चलिएगा अब आगे चलते हैं। नियम 185 सप्तम्यास्त्रल, ये भी उसी का है, 5वें अध्याय के 3रे पाद का। सप्तमी के स्थान पर त्रल मात्रा प्रत्यय होता है। क्या, ये सप्तमी जैसे वो पंचमी के अर्थ में हो रहा था, पंचमी के स्थान में, ये सप्तमी के स्थान में होता है, अर्थात आप सप्तम्यंत का भी प्रयोग कर सकते हैं और इस शब्द को, इस प्रत्यय को लगा करके भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कस्मिन, कस्मिन कहिएगा, अथवा कुत्र यानी कहां पर, ठीक है। इसी प्रकार से अत्र, यत्र, तत्र, सर्वत्र, अन्यत्र माने दूसरी जगह, बहुत्र माने बहुत स्थानों पर। ये त्रल प्रत्यय का त्राव बचता है, त्राव होता है, ठीक है। तो तत्र अत्र में हमने आप पहले जो पढ़े थे वो इसी सूत्र से बनते हैं, ठीक है। चाहे आप सब इन सप्तम्यंत शब्दों का प्रयोग कीजिएगा अथवा त्र प्रत्यय लगा करके प्रयोग कर दीजिएगा, परंतु ये हर शब्द से नहीं होगा, ध्यान देंगे। क्या कह रहा हूं मैं, ये जो प्रत्यय है ये सभी शब्दों से नहीं होगा, कुछ गिने चुने शब्द आपको यहां बताए जा रहे हैं, इनसे ही होगा। नहीं तो आप हर शब्द से लगाने चल लगे, राम से भी लगाने लगे, नहीं, आप ऐसा मत कर देना कहीं, ठीक है, कि आप ऐसा बना लें रामत्र, यहां नहीं होगा। ये कुछ गिने चुने शब्दों से ही ये प्रत्यय होगा, ठीक है। क्या, गिने चुने शब्दों से ही ये प्रत्यय होगा, जो यहां बताए मानिएगा इनसे ही होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए
अब आइएगा आगे, ये भी हो गया आपका। आगे नियम 186, नियम 186 है प्रकार वचनी थाल। ठीक है, ये भी 5वें अध्याय के ही तीसरे पाद का है, सभी तीसरे पाद के सूत्र हैं। प्रकार वचनी थाल माने थाल प्रत्यय करता ला चला जाता था बचता है। ठीक है, था बचता है। प्रकार हम बोलते हैं इस प्रकार से, उस प्रकार से, जिस प्रकार से, किस प्रकार से, प्रकार बोलते हैं। ठीक है, तो उसी अर्थ को कहने के लिए कुछ शब्दों से था लगाते हैं। ठीक है, प्रकार अर्थ में सर्वनाम शब्द, वही मैं बता सर्वनाम, सभी नहीं सर्वनाम शब्दों से था प्रत्यय होता, था माने थाल होता है। जैसे तेन प्रकारेण तथा, माने उस प्रकार से, ऐसे भी कह सकते हैं और उससे प्रत्यय लगा करके तथा भी कह सकते हैं, वही अर्थ है। ठीक है, उस प्रकार से। इसी प्रकार यथा माने येन प्रकारेण यथा, सर्वे सर्वेण प्रकारेण सर्वथा, उभाभ्याम प्रकार प्रकाराभ्याम उभयथा, ऐसे अन्यथा माने अन्य प्रकार से, नहीं तो इत्थम। ठीक है, ये क्या है इत्थम, और कथम में था की जगह थम लगता है, ये ध्यान देंगे। ये क्या है किम शब्द है और ये शब्द है इदम। तो यहां पर क्या है था, जो थाल है ये प्रकार अर्थ में, यहां इन दो शब्दों से थाल नहीं लगता है, थमू लगता है। क्या लगता है, थमू का थम बचता है, ये तो थम लगता है। तो क्या बनता है एक थम माने इस प्रकार से, का थम, कथम माने किस प्रकार से अथवा कैसे, ये की बात है। ठीक है, तो ये शब्दों से होता है आपका ये था, और दो शब्दों से थम, थम का ये वास्तव में थमू प्रत्यय है। ठीक है, चलिएगा ये हो गया आपका। आगे नियम है आपका 187, सूत्र है सर्वई कान्य किम यत तदह काले दह। इसके अंदर देख रहे हैं सर्व शब्द है, एक शब्द है, अन्य शब्द है, किम शब्द है, यत शब्द है, तद शब्द है। इन शब्दों से काले माने समय को कहने के लिए, क्या समय को कहने के लिए दा प्रत्यय होता है। ठीक है, सर्व आदि शब्दों से समय अर्थ में दा प्रत्यय होता है। जैसे सर्वदा, सर्वदा का अर्थ होता है सब समय में। सदा, ये सर्व का ही बनता है, सदा भी बन जा, दो बनते हैं। ठीक है, सदा माने हमेशा, हर काल में। एकदा माने एक समय में, माने एक बार में, माने एक समय में, ये अर्थ है। अन्यदा, अन्यदा माने कभी भी, किसी भी समय में। तदा माने किस समय में। यदा माने जिस समय में। तदा उस समय में। इदम, इदम का क्या बनता है, इदम से दानी होता है, इदम से दानिम प्रत्यय होता है, तो इदानीम बनता है। ठीक है, इदम का क्या बनता है, इस समय कहना है तो इदानीम रूप होता है, सरल है। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे, ये सभी जो भी मैंने पढ़ाए ये सभी क्या है, अव्यय हैं, इनके रूप नहीं चलेंगे, ऐसे ही रहते। चलिएगा नियम 188, संख्या या विधार्थे था। ठीक है, संख्या या विधार्थे था, ये भी क्या है प्रकार अर्थ में ही होता है प्रत्यय, परंतु किन से होता है ये, जो संख्यावाची शब्द माने जो नंबर्स को कहने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको, उन शब्दों से होता है ये। जैसे एक प्रकार से, दो प्रकार से, तीन प्रकार से, तो जो नंबर्स को कहने वाले 1 2 3 4 उन शब्दों से होता है। देखिए संख्यावाची, ये धा प्रत्यय। ठीक है, संख्यावाची शब्दों से प्रकार अर्थ में धा प्रत्यय होता है। जैसे एक अधा, एक अधा माने एक प्रकार से। ठीक है, द्विधा, द्विधा माने दो प्रकार से। त्रिधा माने तीन प्रकार से। चतुर्धा चार प्रकार से।
पंचधा, पांच प्रकार से, बाहुधा माने अनेक बार, प्राय बहुधा होने बहुत बहुत प्रकार से, शतधा माने 100 प्रकार से, सहस्रधा माने 1000 प्रकार से। ठीक है, तो ये तो मित्रों आपका ये हो गया। तो ये धा प्रत्यय होता है संख्यावाची शब्दों से प्रकार अर्थ में, और ये भी सभी क्या है, अव्यय, इनके रूप नहीं चलते हैं। नियम 189, ठीक है, ये सूत्र है प्रमाणे द्वय से दग्नई मातृच। ठीक है, पूरा आपको क्या करना, ये सूत्र करता है मातृच प्रत्यय करता है, मातृच का मात्र बचता है। ठीक है, और ये किसमें बोलता है या बता रहे हैं, प्रमाण अर्थ में। प्रमाण आप जानते हैं, ठीक है, प्रमाण अर्थ में अर्थात नाप तौल आदि अर्थ में। एक तो प्रमाण होता है प्रूफ, ठीक है, उसमें प्रूफ में नहीं है। ये क्या है, माने क्या प्रूफ चाहिए आपको भाई, तो ये क्या है, प्रमाण दूसरा है। प्रमाण का अर्थ है नाप तौल आदि। ठीक है, आइए, नाप तौल आदि अर्थ को कहने में क्या है, शब्द से मात्र प्रत्यय होता है, कोई भी शब्द हो। ठीक है, जैसे हाथ भर माने हाथ भर माने हाथ भर माने हाथ जितना लंबा अथवा हाथ इतना चौड़ा। ठीक है, और ये अर्थ है, माने बोलते हैं एक हाथ का, माने पुराने जमाने में ऐसे बोलते थे भाई कितने हाथ चौड़ा है, कितने हाथ चौड़ा है, कितना हाथ लंबा है और कितना हाथ ऊंचा है। तो ये हाथ एक परिमाण के रूप में चलता था, पैमाने के रूप में। आजकल तो फुट आ गया, मीटर आ गया, पर प्राचीन काल में हाथ चल रहा, देसी मामला। ठीक है, तो उसी को है हस्तमात्रम। हस्तमात्रम का माने केवल हाथ भर जो भी है। मुट्ठी भर, तो मुष्टि मात्रम माने एक मुट्ठी परिमाण, भाई एक मुट्ठी दाने दे दो, एक मुट्ठी भिक्षा दे दो। ठीक है, तो उसको मुष्टि मात्रम। कमर मात्र तक बोले कटी मात्रम, माने पानी में घुस रहे हैं तो यहां तक भाई कटी मात्रम जलम अस्ति। कटी मात्रम जलम माने कमर तक का जल, कितना गहरा जल है। घुटने तक, तो जानू मात्रम, जानू का अर्थ होता है घुटना, तो जानू मात्रम, तो जानू माने घुटने तक पानी। कुछ भी और भी कह सकते हैं, घुटना इतना ऊंचा कुछ। तो ये क्या है, नाप तौल आदि बताने के लिए शब्दों से मात्र प्रत्यय कर दिया, मात्रच। ठीक है, अभी आपके लिए इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि पूरा व्याकरण पढ़ेंगे तभी आपको और सारा डिटेल में समझ में आएगा, इनकी सिद्धियां भी समझ में आएंगी, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, चलिएगा मित्रों, ये आपका 57वें अभ्यास का पढ़ने वाला पार्ट कंप्लीट हुआ मित्रों आपका। और आगे की कक्षा में फिर मैं आपको ये इसका गृह कार्य है वो आपको गृह कार्य दिया जाएगा। चलिएगा, आगे की कक्षा में गृह कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए। और मित्रों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप इन कक्षाओं को पढ़ रहे हैं तो भी और नहीं पढ़ रहे हैं तो भी आप अपने सहयोगियों से, अपने मित्रों, सगे संबंधियों से इस अभियान में सदस्यता ग्रहण कीजिएगा, मासिक सदस्य बनिएगा मित्रों, जिससे मैं निश्चिंत हो जाऊं, एकदम निश्चिंत होकर के कार्य करता रहूं। ठीक है, इस अभियान को वर्तमान में चलाने के लिए कम से कम 35 से 40 हजार कम से कम मित्रों, अधिक मुझे खर्च करने पड़ते हैं। तो इतने रुपए खर्च होते हैं, जबकि मैं कोई सैलरी नहीं लेता। ठीक है, कोई सैलरी नहीं लेता। यदि कोई व्यक्ति सैलरी लेकर के इस काम को करेगा तो 1 लाख रुपए चाहिए उसको पढ़ाने वाले को, पर मैं निस्वार्थ भाव से निःशुल्क पढ़ाता हूं और ये सारी व्यवस्था भी मैनेज करता हूं इसके साथ में। तो इसमें मुझे कम से कम इस अभियान को संचालित करने के 35 से 40 हजार रुपए चाहिए होते हैं, और बड़ी मुश्किल से मैं आप लोगों से दान रूप में मांग करके, सहयोग मांग करके इसको पूर्ति करता हूं। तो आपसे निवेदन है मित्रों कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 501 रुपए के महीने के सदस्य बन जाइएगा, 251 के बन जाइएगा,
1100 रुपए के मासिक सदस्य बन जाइएगा, 5100 रुपए के सदस्य बन जाइएगा मित्रों। जिससे इस अभियान को मैं और तेजी से आगे ले जाऊं। मित्रों मुझे अभी छोटे छोटे बच्चों के लिए अभी वर्तमान में क्या है, संस्कृत सिखाने के लिए छोटे बच्चों के लिए जो 3 साल से लगभग 8 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनको संस्कृत भाषा सिखाने की पुस्तकें नहीं है। बहुत सारे लोग हमें मांगते हैं पुस्तक, गुरुजी कोई पुस्तक हो, हमारा छोटा बालक है। तो ऐसी पुस्तकों को मैं प्रकाशित करने की योजना जल्दी तैयार कर रहा हूं कि जहां पर हम 3 साल से लेकर के 8 साल के बच्चों को आप अपने माने जो बालकों के अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, वो उन पुस्तकों के माध्यम से अपने बालकों को 3 साल से ही 4 साल से ही संस्कृत सिखाने की प्रक्रिया चालू कर दें जी। वर्णमाला संस्कृत की, फिर और छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे वाक्य सिखाना, तो ये उस प्रकार पर मैं काम करने जा रहा हूं। उसमें भी आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि पुस्तक हम कोई विक्रय के लिए नहीं कर रहे, उसमें प्रचार की दृष्टि से हम करोड़ों लोगों के घर में पुस्तक के माध्यम से भी संस्कृत भाषा को पहुंचा सके। ठीक है, और जब छोटे छोटे बालक पढ़ लेंगे थोड़ा सा, फिर वो बड़े हो जाएंगे तो फिर ये YouTube तैयार है उनके लिए। ठीक है, चलिएगा, तो इसमें आप सहयोग दीजिएगा मित्रों। संस्कृत भाषा के लिए हम कार्य कर रहे हैं, उसी के लिए कृत संकल्पित हैं। वो संकल्प हमारा जीवन पर्यंत तक चलता रहेगा। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।